Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So, people of God, खुदा के प्रिय लोगों, आज कि मैं बहुत ही आशीष और सुंदर आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ. People of God, I welcome you all to today's beautiful and blessed Sunday service. So, today, as I put my pamphlet and my poster on the social media, that today my message topic will be about the praise and glory. तो जैसे मैंने आज अपने जो सोशल मीडिया उन पर डाला था, जो मेरे आज के संदेश का विषय है वो है महिमा और आदर. महिमा और आदर किसका है? महिमा स्तुति किसकी है? महिमा स्तुति आदर किसका है? वो आज मैं खुदा के वचन में से आपको बताऊंगा. और जल्द जल्द तो टुडे वुड teach you whom is praise and glory के महिमा और स्तुति किसकी हम परमेश्वर के वचन में से जल्द सीखेंगे. जब हम when we read Matthew chapter 5 verse 16, मत्ती उसकी 5 की 16 पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. So today's message will be very blessed for all of us. तो आज का जो पवित्र वचन है, पवित्र संदेश है, बहुत ही आशीष होने वाला हम सबके लिए. क्योंकि आज मैं क्या देखता हूँ कि जो बहुत कम है, जो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो अपने आप को महिमा आदर क्या कर रहे हैं? दिलवा रहे हैं. मगर बहुत ही कम लोग हैं जो खुदा को महिमा दे रहे हैं. जिनको महिमा वही खुदा को दे रहे हैं जिनको इन वचनों के बारे में पता है. Only those people are giving praise, glory, honor to Lord Savior Jesus Christ who know the word of God, or who don't know the word of God. They are not giving praise and honor, glory to God. और जो वचन के बारे में नहीं जानते, वो खुदा को महिमा स्तुति आदर नहीं दे रहे. वो किसको दे रहे हैं? अपने आप को दिलवा रहे हैं. किसको दिलवा रहे हैं? ज्यादा महिमा आदर अपने आप को दिला रहे हैं. तो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे. मत्ती 5 की 16 पढ़ेंगे. मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16. थैंक यू जीसस. इसी तरह ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ. Praise God. क्या पढ़ा हमने परमेश्वर के वचन में से कि आपके काम मनुष्यों के सामने क्या होए? क्या हो? चमके. क्या हो? चमके के वो आपके कामों को देखकर किसकी महिमा करे? किसकी कह रहा? खुदा कहता तुम्हारी महिमा ना करे, मेरी महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे. आज मैं देख रहा हूं कि बहुत देखता हूं कि आशीष कौन देता है? चंगाई कौन देता है? भले वो मैं हूं, भले वो फादर साहब है. अगर खुदा ने मेरे द्वारा, फादर साहब के द्वारा अगर किसी को चंगाई मिल रही है, आशीष मिल रही है, तो ये नहीं है कि उस चंगाई का, उस आशीष का सारा ऑनर मुझे मिल जाए, सारी महिमा मुझे मिल जाए, सारा आदर मुझे मिल जाए. मैं कौन हूं? फादर साहब कौन है? आपको आशीष देने वाले, चंगाई देने वाले. हमें तो खुदा ने सिर्फ खड़ा किया है आपके लिए. क्या किया है? खुदा ने हमें सिर्फ खड़ा किया है. किसके लिए? उसके वचनों को सुनाने के लिए, उसके वचनों को क्या करने के लिए? आपके बीच में सच्चाई से शेयर करने के लिए, सुनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए खुदा ने क्या किया? हमें खड़ा किया है. ये नहीं कि अगर खुदा ने मेरे द्वारा फादर
के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दी है, बहुत बड़ी चंगाई दी है, तो आप सारा आदर, सारी महिमा क्या किसको दे दो? मुझको दे दो, या फादर साहब को दे दो, पास्टर शोक जी को दे दो। किसकी है सारी महिमा आदर? खुदा की है। क्या कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह? कहता कि आपके अच्छे कामों को देखकर लोग क्या करें? आपकी नहीं, मेरी नहीं, फादर साहब की नहीं, किसी इंसान की नहीं, किसकी कह रहा खुदा? मेरी महिमा करे। प्रेज गॉड। किसकी महिमा करे? किसकी महिमा होनी चाहिए हमारे जीवनों के द्वारा? हमारे खुदा की। ये नहीं हमें सारी महिमा आपने, सारा आदर आपने। बहुत ज्यादा ये चल रहा है, बहुत ज्यादा ये कर रहा है। बहुत ही जो खुदा के दास है, जो इस पवित्र वचन को जानते हैं, इस पवित्र वचन के बारे में जिनको पता है, वो कभी भी अपनी महिमा नहीं करवाएंगे, कभी भी अपने आप को आदर नहीं इतना दिलाएंगे, कभी भी अपने आप को इतना ऊंचा नहीं उठवाएंगे लोगों से। वो किसको आदर देते हैं? वो सारा आदर, सारी महिमा इसको देते हैं खुदा को देते हैं, जिनको इस वचन के ज्ञान का पता है। प्रेज गॉड। तो हम पढ़ेंगे आगे प्रभु के पवित्र वचनों में से जल्द जब हम पहला कुरिन्थियों 10 की 31 पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। हम इन वचनों को पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो क्या बता रहा हूं? किसकी महिमा है सारी? किसका आदर है? किसकी सारी? कौन है स्तुति के योग्य? कौन है महिमा के योग्य? कौन है आदर के योग्य? मैं नहीं, फादर साहब नहीं, कोई इंसान नहीं, एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम पढ़ेंगे इन वचनों को। सो भावें तुसी खांदे, भावें पींदे, भावें कुछ भी करते हो, सबो कुछ परमेश्वर की वडाई ली करो। उसी ना झूठियां ना। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। क्या कह रहा खुदा? क्या कह रहा खुदा अपने दास के द्वारा, संत पौलुस के द्वारा? कहता आप भले खाते हो, भले पीते हो, भले कुछ भी करते हो, किसके लिए करो? अपनी महिमा के लिए। क्या कह रहा? अपनी महिमा के लिए करो। किसकी महिमा के लिए करो? खुदा की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कह रहा है। ये कि खुदा ने अगर मुझे बहुत अपने अभिषेक से भर दिया है, अपनी आग से भर दिया है, अपनी शक्ति से भर दिया है, मुझे एक अच्छा प्रचारक बनाया है, मुझे एक अच्छा भविष्यवक्ता बनाया है, मुझे एक अच्छा प्रेरक बनाया है, तो मैं सारा आदर, सारी महिमा अपने आप को क्या करूं? दिलाई जो लोगों से। ये नहीं है खुदा कह रहा। क्या कह रहा? जो भी कुछ करते हो आप, उसमें क्या खुश आ जाता है? भले आपके द्वारा चमत्कार हो रहा है, भले आपके द्वारा चंगाई हो रही है, भले लोग आपके द्वारा आशीष को पा रहे हैं, मगर उसके कारण अपने आप को नहीं महिमा दिलाए। किसको महिमा दिलाए? अपने पिता को। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। ये नहीं है खुदा मेरे, जैसे खुदा ने मुझे एक आशा प्रचार बनाया है, तो जब लोग मुझे मेरे द्वारा प्रचार को सुनते हैं, तो मैं लोगों को कहूं कि मेरे लिए क्या करो? मेरा आदर करो, मुझे महिमा दो, मुझे आदर दो। क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? क्या पढ़ा खुदा के वचन में से? जो भी तुम करो, भले हो आप खाते हो, पीते हो, भले आप कुछ भी करते हो, किसके लिए करो? परमेश्वर की महिमा दी। अपनी महिमा के लिए ना करो। हमने किसकी महिमा के लिए करना है? किसकी महिमा के लिए करना है? ये नहीं लोगों को दिखावा करने के लिए अपने ऊपर हार दिलवा ले, अपने आप को महिमा दिला ली। इस पृथ्वी पर तो हम अपने आप को महिमा दिला सकते हैं, मगर जब वहां पहुंचेंगे सिंहासन के खुदा के सामने, तो वो क्या कहेगा? मैं आपको जानता ही नहीं हूं।
किसको महिमा देनी देनी हमने आज से? किसी इंसान को नहीं। किसको देनी है? परमेश्वर को देनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह भी खुदा होकर किसको महिमा देता रहा पृथ्वी पर? अपने पिता को। हालेलुया। किसको महिमा देता रहा वो? क्या पहले क्या कहता रहा? मेरा पिता और मैं। पहले ये नहीं कहता रहा मैं। पहले उसने कभी नहीं कहा मैं। भले वो खुदा था, भले सब कुछ उसके पास था, मगर उसने कभी भी पहले अपने आप को नहीं रखा। सबसे पहले किसको रखता था इस पृथ्वी पर भी रहकर? अपने पिता को। प्रेज़ गॉड। हमने किसको रखना है? आज हम हमारे मनों में, हमारे जीवनों से, हमारे मुंह से उतनी प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं है। उतना प्रभु यीशु मसीह का हम आदर नहीं कर रहे जितना किनको दे रहे हैं? मनुष्यों को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं हम? मनुष्यों को आदर दे रहे हैं। जो आज है कल पता नहीं। पता किसी को? मुझको भी पता नहीं अपने बारे में। किसी को पता है अपने बारे में? कुछ नहीं पता। क्या है? हमें हर समय अपने खुदा के भय में रहकर, उसके डर में रहकर उसका काम करने की क्या है? जरूरत है। सच्चाई से खुदा के वचन को लोगों में बांटने की क्या है? जरूरत है। खुदा के वचन में जब हम यूहन्ना उसकी 4 की 24 पढ़ते, वहां लिखा है समय। मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे इन वचनों को। जॉन चैप्टर 4 verse 24. So to whom we need to give all the glory, praise, honor. We need to give all the praise, or we need to give all the praise, honor. Thanks to whom? To Lord God, Savior Jesus Christ. हमें भी अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह को सारा आदर, सारी महिमा देने की क्या है? जरूरत है। तो मैं सुबह मुझे किसी इंसान ने, मैंने रात को जो मैंने कल प्रचार किया, जो भी गीत भजन गाए थे, उनका मैंने जब स्टेटस लगाया तो किसी इंसान ने मुझे देखा, तो उसने मैंने जब सुबह अपना फोन देखा तो मुझे अपनी फोटो पिक्चर भेज रहा है जिसमें वह हार डलवा रहा है। हार पैसों के डले हुए हैं उसके ऊपर, तो वो पिक्चर मुझे भेजी है। तो मैं अपने मन में कह रहा था, मैं इन बातों को कुछ भी समझता हूँ नहीं हूँ, मैं कामों को कुछ नहीं समझता, क्योंकि मैं कह रहा था कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जितना बड़ा अधिकार उसने अपने वचनों के लिए, अपनी आराधना के लिए मुझे दिया है, अगर मैं अपनी महिमा कराऊंगा, जहां तो करा सकता हूँ, जहां तो अपने ऊपर हाथ दिलवा सकता हूँ, लोगों से अपना क्या कर सकता हूँ, लोगों से अपनी क्या भले भले करवा सकता हूँ इस पृथ्वी पर, मगर इसको छोड़ने के बाद क्या होगा? क्या होगा? अगर जहां अपनी महिमा करवाते करवाते नरक में चला गया तो फिर क्या होगा? कोई फायदा होगा? इसीलिए मैं हर समय अपने खुदा से डरता हूं, मैं अपने आप को हर समय शून्य समझता हूं, एक जीरो समझता हूं। कभी मैं अपने आप को ऊंचा नहीं करता, कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं क्यों नहीं लोगों की तरह हाथ डलवा रहा, मैं क्यों नहीं लोगों की तरह अपने आप को आदत डलवा रहा। क्या करना हमने? इन वचनों में पढ़ूंगा, प्रभु के पवित्र वचनों में से यूहन्ना उसकी 4 की 24 पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा 23 पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है और अभी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। प्रेज़ गॉड।
कैसे राजों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करे, उसकी आराधना करे। आत्मा सच्चाई से ये नहीं आराधना कि मैंने अपने ऊपर हाथ दिलवा ले, अपने आप को आदर दिलवा लिया, अपने आप को लोगों में बंदे बंदे करवा ली लोगों से। ये आत्मा और सच्चाई की आराधना नहीं है। सच्चाई आत्मा की आराधना किन्होंने की? संत पतरस ने की, खुदा के दास पतरस ने की, खुदा के दासों ने की। जितने भी यीशु मसीह के चेले थे उन्होंने आत्मा और सच्चाई से खुदा की महिमा की। जितने भी जो खुदा का दास संत पौलुस था उसने भी कैसे की? आत्मा और सच्चाई से खुदा के भय में रहकर, खुदा के डर में रहकर क्या की? उसकी महिमा की। प्रेज गॉड। हम आगे प्रभु के पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता। जब हम 100 भजन संहिता नंबर 100 पढ़ते हैं उसमें लिखा है प्रभु के वचनों में सारी पृथ्वी जो लिखा है, और इसकी हम 100 के थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम इसकी 2 आयत पढ़ेंगे, 100 नंबर जबूर की 2 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 नंबर। आनंद हो के जवानी उपासना करो, जय जयकार करते हो ऊंची विच जान को पै जवानी परमेश्वर है। उन्हें सानू साचा अति असी उपदेना सी ओदी परचा ते ओदी चूरियां पेटां। प्रेज गॉड। क्या कह रहा खुदा? आनंद से यहोवा की क्या करें? आनंद से यहोवा की आराधना करें, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आए। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बुलाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के बेड़े हैं। प्रेज गॉड। कल मैंने क्रिसमस पर 28 दिसंबर पर किस पर वचन सुनाया था? भेड़ पर और चरवाहे पर। प्रेज गॉड। किस पर सुनाया था? भेड़ पर और चरवाहे पर कि एक अस्सा हमारा चरवाहा होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह हमारा क्या है? अस्सा चरवाहा है। कहता यूहन्ना उसकी 10 की 11 में कल हमने पढ़ा वचन में से सीखा है कि खुदा वहां कहता है अस्सा अजाली, अस्सा चरवाहा मैं हूं। क्या है हमारा यीशु मसीह? अस्सा चरवाहा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने भी, अगर मैं आपको सभी प्रभु के पवित्र वचनों से मैं पढ़ाऊंगा बहुत समय लग जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर रहकर किसको महिमा दी? सारी even Lord Savior Jesus Christ gave all the glory honor to his Father when he was on this earth। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी सारी महिमा आदर अपने पिता को दिया। He took his father name before taking his name when he was on this earth। और जब इस पृथ्वी पर था वो सबसे पहले अपने नाम को लेने से पहले भी किसका नाम लेता था? मेरा पिता और मैं, मेरा पिता और मैं, मेरा पिता और मैं। My father and I, my father and I। Praise God। किसका नाम उसने ऊंचा किया? अपने पिता का रहकर इस पृथ्वी पर। हम किसका नाम ऊंचा कर रहे हैं? हम अपने पिता का कर रहे हैं कि किसका कर रहे हैं? हम तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपने नाम को इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? ऊंचा कर रहे हैं, अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं। खुदा ने उनको ऊंचा तो किया है मगर वो कहते हैं अभी खुदा कुछ नहीं है, अभी सब कुछ मैं ही हूं। वो खुदा को भूल गए हैं। तो सारा महिमा आदर वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? दिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारा महिमा आदर किसको दिला रहे हैं? अपने आप को दिला रहे हैं। हम यूहन्ना उसकी 12
की 27 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या मैं बता रहा हूं, भले वो फादर साहब है, भले वो मैं है, अगर खुदा हमारे द्वारा आपको बड़ी बड़ी आशीष दे रहा है, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा आदर महिमा आप हमें दें। हम भी आपकी तरह क्या है, इंसान है। प्रेज गॉड। खुदा एक ही है। ये जो करता है खुदा अपने दासों के द्वारा, वो दास नहीं करते, वो कौन करता है? वो खुदा करता है। प्रेज गॉड। तो हम इन वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 12 की 27 से लेकर 37 तक। 12 की। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। सो हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह, जैसे उसने इस पृथ्वी पर रह के सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल किसको दिया? अपने पिता को दिया। हमें भी सारा आदर, महिमा इसको देनी चाहिए। भले खुदा हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य काम कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, भले हमारे द्वारा खुदा लोगों को बड़ी बड़ी आशीषें दे रहा है, मगर इसका कारण नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा आदर, सारा प्रॉफिट हमने अपने ऊपर ले लेना है। किसको देना है सारा प्रॉफिट, सारा आदर, महिमा किसको देना है? हमें भी अपने पिता को देने की जरूरत है। वो कौन है? हमारा पिता। जैसे यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता को दे, आज हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह है। मगर आज लोगों के मुंहों में, लोगों के जीवनों में उतना प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं है, उतना प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा नहीं है, उतना प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं है, जितना वो इंसानों को दे रहे हैं, जितना वो खुदा के दासों को दे रहे हैं। मगर हमारी क्या बात, जिम्मेवारी क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी? कि खुदा कहता है कि जब हम मत्ती उसकी 25 में देखते हैं, वहां कहता है 25 की 36 से लेकर वहां लिखा है, प्रभु कहता है आपने मेरे जो छोटे से छोटे दासों के साथ किया, मुझके मेरे साथ किया। कहता मैं नंगा था, आपने मुझे पहनाया, मैं भूखा था, आपने मुझे खिलाया, मैं परदेसी था, आपने मुझे घर में उतारा। खुदा कहता, उसके लोग कहते प्रभु जी कब हमने आपको नंगा देखा, कब हमने आपको कपड़ा दिया, कब हमने आपको भूखा देखा, कब हमने आपको खाना दिया। कहता जो भी आपने मेरे भाइयों, मेरे दासों के साथ किया, वो किससे के साथ किया? मेरे साथ किया। खुदा ये कह रहा करने के लिए, ये नहीं कह रहा कि हम सारा महिमा, सारा आदर इसको दे दें, इंसानों को दे दें। ये है आदर, खिलाने पिलाने देने का आदर, बस कपड़ा, ये वस्तुएं का आदर है। हाथ दिलवाने का आदर नहीं लिखा खुदा के वचनों में, अपने आप को ऊंचा करने का आदर नहीं लिखा। ये है लिखा आदर, ये करना हमने। बाकी सारा आदर महिमा किसका नाम ऊंचा करना? खुदा का। हम इन वचनों को पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे, 12 की चूना 12 की। सेवा करे ता पिता ओदा आदर करेगा। और मेरा पिता कब्रां दा है अते मैं भी आखां, जे पिता मैनू इस घड़ी तो बचा, पर इसे ਲਈ मैं इस घड़ी तिकर आया। हे पिता अपने नाम नू वਡਿਆਈ दी, कदों ਇਹ स्वर्गी बाणी आई जो मैं ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ है। Praise God, हालेलुया। किसको बढ़ाई दी? पर यीशु मसीह अपने पिता को दे रहा है, तो पिता किसको दे रहा है? अपने पुत्र को। प्रेज गॉड। अगर भले खुदा ने हमें लोगों में आदर दिया है, भले खुदा हमारे द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है, बड़े खुदा हमारे द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में से होकर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी आग के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, भले खुदा हमारे बीच में से होकर लोगों को बड़ी बड़ी आशीष दे रहा है, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, मगर सारा आदर किसका है? सारी महिमा किसकी है? सारी स्तुति किसकी है? एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड। तो जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे
29 है। तो जहां एक राजा है जिसका क्या नाम है, नबूकदनेस्सर, वो क्या है, वो एक राजा है, उसके जीवन में घमंड आ गया, वो सारा प्रॉफिट सारी महिमा आकर किसको दे रहा है, अपने आप को दे रहा है। किसको दे रहा है, अपने आप को, कि कहता ये मैंने ही सब कुछ किया है। खुदा उसी समय उसके साथ बात करता है, कहता तुम क्या करोगे, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, तुम्हारे साथ कहता हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। डैनियल चैप्टर 4 वर्स 29। दानियल उसकी 4 की 29 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 4 की 29 से पढ़ेंगे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर ठहरा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने की और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। क्या कह रहा है जहां, क्या कह रहा है जहां, कौन, नबूकदनेस्सर राजा क्या कह रहा है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से, क्या कह रहा, अपने आप को क्या कह रहा, मैं ही ने, मैं कौन कह सकता है, सिर्फ एक ही कह सकता है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर क्या कहता, जय वचन राजा के मुंह से निकलते भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में जय हुई है, राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में जे आज्ञा निकली है, राजे तेरे हाथ से निकल गया और तो मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास करेगा। प्रेज गॉड। क्या चराया खुदा ने उसको, घास चराया मैदानों में। किनके द्वारा कैसा हो गया, वो पशुओं के समान खुदा ने उसको बना दिया। किसके समान है, पशु के समान। जब हम इसकी 33 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर के मुंह से जो निकला था वो पूरा हुआ राजा के साथ। वह लोगों में क्या किया गया, पशुओं के समान क्या किया गया, पशुओं के समान बनाया गया और उसे घास खिलाया गया। क्यों खिलाया गया, क्योंकि उसके जीवन में घमंड आ गया, मैं आमी। तो जब हम इसकी 34 साल पढ़ते हैं, इस वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर को जार किया। उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सारा जीवन है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। फिर किसकी कहने लगा, ये प्रभु की कहने लगा। जब प्रभु ने उसको घास खिलाया पशुओं की तरह, पहले अपने आप को क्या करा, ये मैंने सब कुछ किया है। तो जब खुदा ने उसको कहता तुम मनुष्यों में हका जाएगा, पशुओं की तरह तुझे घास खिलाया जाएगा, वो जब हो गया तो वह अपनी आंखें उठाकर माफी मांग रहा है। जब उसको पशु बना दिया गया, जब उसको वह घास खा रहा था, तो फिर क्या हुआ, कहता बाद में उसको बुद्धि आई, फिर खुदा ने इंसान बनाया। तो फिर क्या कहता, सारा महिमा आदर किसका है, परमेश्वर का है। प्रेज गॉड। तो मैं ज्यादा परमेश्वर के वचनों से नहीं पढ़ाऊंगा। जब हम when we read Acts chapter 10 verse 25 to 27, we see there that when Peter goes to Cornelius' home, Cornelius met to him and he started to worship Peter. जब हम पतरस उसकी 10 की 25 से लेकर 27 तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जब कोर्नेलियस के घर में कौन गया, पतरस गया। पतरस उसकी राजा का क्या करा, पतरस उसके पांव में गिर पड़ा। मगर पतरस ने क्या किया, पतरस के पांव में कौन गिरा, कोर्नेलियस।
जिसको क्या कहता खुदा, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे दिए हुए दान प्रभु के उपस्थिति में पहुंच चुके हैं। इसलिए मेरे दास पतरस को बुला कि वो तुम्हें आशीष दे। प्रेज गॉड। तो जब मैं आशीष देने के लिए पतरस उसके घर में गया, जब पतरस अभी दूर ही था, वो क्या करने लगा, उसके आगे, उसके पांव के नीचे, उसके पांव के आगे गिर कर क्या करने लगा, उसकी राह काटने लगा। मगर पतरस ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य ही हूं। तो क्या खुदा के वचन में लिखा है, खुदा का दास पतरस ऐसा था जिसके शैडो के द्वारा, शैडो का मतलब परछावे के द्वारा क्या होते थे, चमत्कार होते थे। मगर उन्होंने भी अपने आप को वो महिमा नहीं दिलाई, वो प्रशंसा नहीं दिलाई, वो स्तुति नहीं दिलाई, वो आदर नहीं दिलाया जो किसका था, परमेश्वर का था। प्रेज गॉड। तो जब हम प्रेरितों के काम 14 की 8 और 12 से 14 तक पढ़ते हैं, जहां भी जब खुदा के दास संत पौलुस के द्वारा, खुदा के दास पौलुस के द्वारा एक बड़ा चमत्कार हुआ, तो लोग उनको क्या करने लगे, उनको हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, प्रेरितों के काम 16 ने कहा, उसकी 14 की 8 और 12 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। Praise God. Thank you, Jesus. 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 इन वचनों को पढ़कर तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताकर आज के वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 14 की 12 से लेकर 14 दिन पढ़ूंगा मैं इन वचनों को आपके लिए। थैंक यू जीसस। तो पहले 8 आयत पढ़ूंगा कि क्यों वो लोग पौलुस और बरनबास की महिमा करने लगे। मैं 8 आयत पढ़ूंगा। लुस्त्रा में एक मनुष्य था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था। क्या था? एक मनुष्य जन्म से ही लंगड़ा था, और क्या हुआ, और कभी ना चला था। वो कैसा मनुष्य था जो जन्म से क्या था, लंगड़ा था, मगर वो कभी भी नहीं चला था। वह पौलुस की बातें करते हुए सो रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगे होने का विश्वास है, और मुझे सबसे कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। किसने कहा? खुदा के दास पौलुस ने कहा, क्या हो जा, अपने पांव पर खड़ा हो जा। वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। प्रेज गॉड। क्या? तो जब हम इसकी 12 पढ़ते हैं, उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाड़कों पर लाकर मनुष्यों के साथ बलिदान करता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और पीड़ के लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। प्रेज गॉड। क्या करने लगे? वो अपने कपड़ों को फाड़ लिया। किसने? खुदा के दास पौलुस ने। क्यों फाड़ लिया? क्योंकि जब लोगों ने उनकी आराधना करनी शुरू कर दी, उनको महिमा देना, उनको आदर देना शुरू कर दिया, किससे ज्यादा? खुदा से ज्यादा। इसलिए उन्होंने अपने कपड़े फाड़े। क्या कह रहा खुदा के दास पौलुस? हम भी आपकी तरह क्या है, मनुष्य है, दुख सुख भोगने वाले। अगर मेरे जैसा वहां होता, कहता और ही करो मेरा आदर, और ही मुझे आदर दो, और ही मुझे आदर दो। हाँ, मुझे सारा आदर मिलना चाहिए। मैंने उसे इसे चंगा किया है। ये जन्म से था, ये जन्म से क्या था, लंगड़ा था, ये चल नहीं सकता था, मैंने इसको चलाया, मुझे सारा क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, महिमा मिलनी चाहिए। मगर खुदा के दासों ने अपने आप को नहीं, किसको आदर दिलाया? सारा परमेश्वर को। प्रेज गॉड। So now I would like to tell you the other ways to glorify God. अभी मैं सिर्फ 7 बातें बताऊंगा जिसके द्वारा हम अपने खुदा को आदर दे सकते हैं। So first चीज
करने के द्वारा, प्रेज गॉड, कैसे प्रभु को महिमा दे सकते हैं? उसके वचनों को पूरा करने के द्वारा। We can give glory to God by praying in Jesus name। हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं उसके नाम में प्रार्थना करने के द्वारा, प्रेज गॉड। तो तीसरा नंबर है we can glorify God through producing spiritual fruit। तो तीसरा नंबर है कि हम अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह को आदर कैसे दे सकते हैं, महिमा कैसे दे सकते हैं कि उसके जो 9 फल है, आत्मा के कितने फल है, उनको अपने जीवन में क्या करने के द्वारा, उनको बढ़ाने के द्वारा। चौथा नंबर है we can glorify God by remaining sexually pure। तो चौथा नंबर है कि हम पाप से रहित होकर क्या दे सकते हैं, अपने खुदा को महिमा दे सकते हैं। पांचवा नंबर है we can glorify God by seeking the good of others। हम पांचवा नंबर है कि हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं दूसरों के द्वारा, दूसरों के लिए अच्छा करने के द्वारा। इसको महिमा मिले हमारे द्वारा प्रभु को। छठवां नंबर है we can glorify God by giving generously। सो छठवां नंबर क्या है कि हम प्रभु को उत्तम देकर, प्रभु को बहुत देकर क्या दे सकते हैं, महिमा दे सकते हैं। क्योंकि हम खुदा को नहीं दे सकते, we can't give to God but he gives us every day। हम प्रभु को नहीं दे सकते, वही है जो हमें हर रोज देता है। सो सातवीं बात है we can give glory to God by living honorable among unbelievers। सातवां नंबर है कि हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं कैसे एक आदर वाला जीवन जीकर किनके बीच में, जो मसीह नहीं है उनके बीच में, प्रेज गॉड। इसीलिए आज से हमने सारा आदर, सारी महिमा, so from today onwards we must give all the glory, honor to one who is worthy for that, and that is Lord Savior Jesus Christ। आज से हमने सारा आदर महिमा किसको देनी है, अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु आप सबको आज के पवित्र वचनों के द्वारा आशीष दे, शिकायत दे, बुद्धि दे, समझ दे, खुदा को महिमा देने के लिए, खुदा को प्रशंसा स्तुति देने के लिए, खुदा को आदर देने के लिए। और खुदा के दास फादर साहब को आगे बुलाना चाहूंगा। Come forward and please pray for today's message which God has spoken with all of us through His living and unchanging the word of God। अभी मैं अपने पिता को बुलाना चाहूंगा कि इन वचनों की प्रार्थना करें जो खुदा ने हमारे साथ बातचीत की है अपने पवित्र वचनों के द्वारा। किसके बारे में कि सारा आदर महिमा किसको देनी है, प्रशंसा स्तुति अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह को देनी है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और आशीर्वादी हाथ चल गए शुद्ध परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा लाख शुक्र करते हैं जो तेरे दास ने अच्छा सिखाया प्रभु, अच्छा वचन अनुसार सिखाया प्रभु। ये वचन इन्हां बेटियां बेटियां ली, कलीसिया ली, इस चौंड ली सब ली बरकत दा कारण बने। और जिन्हां ने लैब ते चुनिया प्रभु उन्हां ली बरकत दा कारण बने, बरकत दा कारण बने। जिन्हें सुन बहुत सारी आशीष पाउन ए लैब ते प्रभु तेरे वचन के साथ चलने वाले बन तेरे बेटे। लॉर्ड हालेलुया। आज दा वचन मेरे लिए इन्हां बेटियां बेटियां ली बरकत दा कारण बने। तेरे दास दानियल में तेरे सबर करदा तेरे हत्थां सामने तेरे कोल सुना सदा अपने पवित्र हत्थां संभाल के रखना, बहुत सारा इस्तेमाल करना अपने कमाल अपनी सेव करनी प्रभु। तेरा जलाल सदा तेरे दास दानियल के बने रहे। आशीष देती दानियल बहुत सारे बरकत ना बने, अभिषेक ना बने रहता है, अपने हत्थां से लेके चलाया रहता है। इस समाधि तू सुन तो आकर तक संभालया रहता है। अपने दास की बात सुने और दसा पकड़े मिठे जला दी यीशु मसीह दे नाम च मांगते हैं, आमीन आमीन।
तो प्रभु आप सबको आज के पवित्र सुंदर वचनों के द्वारा आशीष दे, चंगाई दे, तंदुरुस्ती, बुद्धि दे, समझ दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी संडे सबको, रविवार मुबारक। और वंस अगेन मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025 सबको। क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में आपको, आपकी फैमिली में। प्रभु सभी पर सुख शांति का नया साल लाए, आशीष लाए, नई पुष्टि लाए सबको। जय श्री गॉड।